आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। सियासत में सब कुछ कहा नहीं जाता है और जो कुछ कहा जाता है उसी में सब कुछ छिपा होता है। राजनीति के जानकार उसी कुछ में सब कुछ निकालने की कोशिश करते हैं। बीजेपी के 3 नेताओं ने कल एम्स में उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात की। मुलाकात के बाद बीजेपी नेताओं ने इसे शिष्टाचार मुलाकात बताया, उपेंद्र कुशवाहा को अपना दोस्त बताया, साथ ही साथ ये भी कह दिया कि राजनीति में कोई किसी का आजीवन दोस्त या दुश्मन नहीं होता है। अब इसके बाद इस मुलाकात और बयान के कई अर्थ निकाले जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी के करीब आ रहे हैं। और हम आपको सबसे पहले वो तस्वीर दिखाते हैं। मुलाकात की इस तस्वीर को गौर से देखिएगा। पहली तस्वीर जो है उसमें 2 लोग दिखाई दे रहे हैं। ये कोई आम खास लोग हैं। बेड पर जो शख्स लेटा हुआ है वो है जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा और उनके पास कुर्सी पर बैठे हैं बीजेपी नेता प्रेम रंजन पटेल। दूसरी तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं उसमें देखिए 4 लोग दिखाई दे रहे हैं। इसमें बेड पर हैं उपेंद्र कुशवाहा और उनके पास बीजेपी नेता प्रेम रंजन पटेल, संजय टाइगर और योगेंद्र पासवान कुर्सी पर बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। ये तस्वीरें दिल्ली एम्स की हैं। 5 महीने पहले जब से बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी है तब से ये अब तक की सबसे अनोखी तस्वीर बताई जा रही है, जिसमें 2 विरोधी पार्टियों के बड़े नेता फील गुड की मोड में मुलाकात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस तस्वीर के सामने आने के बाद बिहार का सियासी पारा गर्म हो गया है। सियासी गलियारे में चर्चा है कि कुशवाहा बीजेपी के साथ जा सकते हैं। हालांकि इस मुलाकात पर बीजेपी नेता प्रेम रंजन पटेल ने इसे शिष्टाचार मुलाकात बताया और कहा कि उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी के पुराने सहयोगी रहे हैं। उनके एम्स में एडमिट होने की खबर मिली थी तो स्वास्थ्य का हालचाल जानने के लिए उनके पास पहुंच गए। वहां उनसे कुछ बातें भी हुई। उन्होंने ये भी कहा कि सियासत में कोई किसी का स्थायी दोस्त या फिर दुश्मन नहीं होता है। प्रेम रंजन पटेल भले ही इसे शिष्टाचार मुलाकात बता रहे हों, लेकिन ये तस्वीर बहुत कुछ कहती है। दोनों नेताओं के बीच का फील गुड फैक्टर कई राज खोलता है। कुशवाहा जी की तबीयत खराब थी, वो एम्स में भर्ती थे। जब इस बात की जानकारी हुई उनको देखने के लिए एम्स में गए। उपेंद्र कुशवाहा जी हम सब लोगों के पुराने साथी रहे हैं, सहयोगी भी रहे हैं, गठबंधन में भी रहे हैं। तो इस नाते यह कर्तव्य बनता था कि उनकी तबीयत की जानकारी लेना। इस निमित्त उनसे जाकर एम्स में उनसे मुलाकात कर उनकी तबीयत के बारे में जानकारी लिए और कुछ बातें हुई। और अब आइए दिल्ली एम्स की इस तस्वीर को हाल के सियासी घटनाक्रम के साथ मिलाकर देखते हैं। आपको लगेगा कि स्थितियां बिल्कुल साफ हो रही हैं। बीजेपी के करीब आ रहे उपेंद्र कुशवाहा, ये सवाल एक बार फिर से बिहार के सियासी गलियारों में घूम रही है। वो इसलिए क्योंकि पवेलियन में खिलाड़ी और ये बयान दिया था उपेंद्र कुशवाहा ने। पिछले दिनों उपेंद्र कुशवाहा ने बयान दिया था कि वो ऐसे खिलाड़ी हैं जो पिछले 2 सालों से पवेलियन में बैठे हुए हैं, पार्टी उनका कोई उपयोग नहीं कर रही। और इसके बाद दिल्ली एम्स की तस्वीर आई जो कुशवाहा के फ्यूचर प्लान के बारे में बहुत कुछ कह जाता है। कहने को कुशवाहा जेडीयू संसदीय बोर्ड के चेयरमैन हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि उनके कार्यकाल में बोर्ड का एक भी बैठक अभी तक नहीं हुई है। ऐसे में ये पोस्ट कुशवाहा के लिए किस काम का है? अब देखिए, आरजेडी को भी गठबंधन धर्म का ज्ञान पढ़ा चुके हैं उपेंद्र कुशवाहा। जब सीएम नीतीश कुमार पर पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह का बयान आया था तो उन्होंने इसका जोरदार विरोध किया था। सुधाकर सिंह के बयान को गठबंधन धर्म के खिलाफ बताया था और आरजेडी से उन पर कार्रवाई की मांग भी की थी। और इसके साथ ही रामचरितमानस पर भी कुशवाहा ने 2 टूक जवाब दिया था। रामचरितमानस पर जब कृषि मंत्री चंद्रशेखर का बयान आया तो सबसे पहले उपेंद्र कुशवाहा ने ही सामने आकर इस बयान का विरोध किया और शिक्षा मंत्री से इस बयान को वापस लेने की भी मांग की। उन्होंने कहा कि ना सन्यासी हूं मैं, ना मठ में बैठा हूं,
बिहार में जब भी 2 डिप्टी सीएम बनाने की बात आई तो कयास लगाए जाने लगे कि उपेंद्र कुशवाहा को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। कुशवाहा ने भी इसके लिए खूब बैटिंग की, लेकिन सम्मानजनक स्कोर नहीं बन पाया। अब क्या कुशवाहा बीजेपी के दोस्त हैं? तो दिल्ली एम्स में कुशवाहा से मुलाकात के बाद बीजेपी नेता प्रेम रंजन पटेल ने कहा कि कुशवाहा उनके दोस्त हैं और उन्हें मिलने से कोई रोक नहीं सकता है। साथ ही कहा कि राजनीति में कोई किसी का दोस्त नहीं होता और ना ही कोई किसी का स्थायी दुश्मन होता है। तो देखिए, कुशवाहा के कदम को समझने के लिए आपको उनके सियासी सफर को भी समझना होगा, और अगर उनके सियासी सफर पर नजर डालें तो उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार के पुराने सहयोगियों में से एक हैं। 2000 में नीतीश कुमार ने कुशवाहा को नेता प्रतिपक्ष बनाया था। 2005 में नीतीश से अलग होकर एनसीपी में उपेंद्र कुशवाहा चले गए थे और ठीक 2010 में एक बार फिर से वो जेडीयू में आए और वहां से राज्यसभा भेजे गए। 2013 में जेडीयू और राज्यसभा से उन्होंने इस्तीफा दे दिया और 2013 में ही उन्होंने राष्ट्रीय लोक समता पार्टी बनाई। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी से गठबंधन किया। 2014 के चुनाव में उनकी पार्टी को सिर्फ 3 सीटें मिली और शानदार जीत के बाद कुशवाहा केंद्र में मंत्री बनाए गए। 2018 में एनडीए से अलग होकर महागठबंधन में चले गए। 2019 के लोकसभा चुनाव में 5 सीटों पर चुनाव लड़ा। खुद काराकाट और उजियारपुर 2 सीटों से उन्होंने चुनाव लड़ा था, जिसमें वो हार गए थे। शिक्षा में सुधार के लिए नीतीश कुमार के खिलाफ लगातार उन्होंने मोर्चा भी खोला। 2020 के विधानसभा चुनाव में सफलता उन्हें नहीं मिली तो बाद में उन्होंने आरएलएसपी का जेडीयू में विलय कर दिया। इतने उठापटक वाले सियासी सफर को देखने के बाद ये कहना मुश्किल है कि उपेंद्र कुशवाहा का अगला साथी कौन होगा। फिलहाल एम्स की तस्वीर आने के बाद बिहार में सियासत का बाजार गर्म है और कहा जा रहा है कि कुशवाहा एक बार फिर से बीजेपी के साथ जा सकते हैं। तो इस तस्वीर पर बवाल होना लाजमी है और इस तस्वीर के सामने आने के बाद कई सारी चर्चाएं जो हैं बिहार की राजनीति में हो रही हैं। बढ़ते हैं आगे। दिल्ली एम्स में जेडीयू नेता उपेंद्र कुशवाहा से बीजेपी नेताओं की मुलाकात के बाद कई सारी चर्चाएं हो रही हैं और कुशवाहा के बीजेपी में जाने को लेकर चर्चा काफी ज्यादा तेज हो गई है, क्योंकि वहां पर तीनों ही बड़े नेता बीजेपी के पहुंचे थे जिन्होंने उनसे मुलाकात की थी। तो बीजेपी ने उपेंद्र कुशवाहा को लेकर खुला ऑफर दे दिया है। बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा पहले भी हमारे गठबंधन में मंत्री रहे हैं। कांग्रेस ने उपेंद्र कुशवाहा पर सवाल खड़े किए तो जेडीयू ने बचाव किया है। आप खुद सुनिए। वो हमारे एनडीए के शासन के केंद्र के मंत्रिमंडल के साथी रहे हैं। आज उनका दल बदल चुका है, लेकिन राजनीति में दिल नहीं बदलता है। उपेंद्र कुशवाहा जी पार्टी के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं और कोई भी व्यक्ति शिष्टाचार बस स्वास्थ्य का हाल चाल लेने जा सकता है, इसके राजनीतिक अर्थ का। और राजनीति में कोई भी व्यक्ति किसी भी पार्टी को जा सकता है, लेकिन माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी पहले तो जदयू से अलग होते हैं, फिर अपनी पार्टी बनाते हैं, मोदी जी के साथ जाते हैं। मोदी जी जब उनको तवज्जो नहीं देते हैं तो वापस अपनी पार्टी में आके लड़ाई लड़ते हैं और फिर अपनी पार्टी को विलय कर देते हैं कुछ बनने के लिए। ना नेतृत्व है ना अपना सोच है, इसीलिए वो दूसरे दलों के अंदर ताक झाक करती रहती है। वो चाहे जितना भी ताक झाक कर ले, बिहार में उनका दाल गलने वाला नहीं है। और इस बीच रुख करेंगे बड़ी खबर की। अमित शाह का बिहार दौरा होने वाला है। 22 फरवरी को अमित शाह बिहार आने वाले हैं। आपको बता दें कि अमित शाह 1 दिन के दौरे पर बिहार आ रहे हैं। पटना के ज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। स्वामी सहजानंद सरस्वती की जयंती मनाई जानी है, जिसको लेकर ज्ञान भवन में समारोह का आयोजन किया जाना है और उसी में बीजेपी जो है इसे भव्य तरीके से इस कार्यक्रम को मनाने की तैयारी में है, जिसमें अमित शाह शामिल होंगे। तो इस वक्त की आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, बिहार दौरे पर अमित शाह आने वाले हैं। आपको बता दें कि 1 दिन के लिए बिहार आएंगे अमित शाह। 22 फरवरी वो तारीख है जिस दिन अमित शाह बिहार आएंगे।
जिसमें बताया जा रहा है कि ज्ञान भवन में कार्यक्रम आयोजित किया जाना है, जिसमें बीजेपी ने इस कार्यक्रम को भव्य तरीके से मनाने की सोची है, जिसको लेकर तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं। स्वामी सहजानंद सरस्वती की जयंती है, जिसमें शामिल होने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आ सकते हैं। नवादा में पिकअप वैन से 68 कार्टन शराब जब्त की गई है। आलू की बोरी की आड़ में शराब की तस्करी की जा रही थी। छापेमारी कर कादरगंज पुलिस ने 10 लाख की शराब को जब्त किया। साथ ही पुलिस ने 2 कारोबारियों को भी गिरफ्तार कर लिया है। झारखंड से नवादा के अतवा गांव में शराब लाई जा रही थी, लेकिन पुलिस की टीम ने कार्रवाई करते हुए शराब को जब्त कर लिया है। ये तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर देखिए किस तरीके से पिकअप वैन से शराब के कार्टन को नीचे उतारा जा रहा है। ये 68 कार्टन बताए जा रहे हैं, जिसकी कीमत 10 लाख रुपए है। और छपरा से आपको बड़ी खबर बता दें, यहां बाग एक्सप्रेस से शराब बरामद की गई है, लेकिन मौके से तस्कर चकमा देकर फरार हो गए। पुलिस की टीम को गुप्त सूचना मिली थी, जिसके बाद कार्रवाई के तहत छापेमारी की गई, जांच की गई ट्रेन के अंदर, जिसके बाद शराब बरामद की गई है। छपरा जंक्शन पर जीआरपी की तरफ से ये कार्रवाई की गई, जिसमें भारी मात्रा में शराब बरामद की गई है, लेकिन तस्कर मौके से फरार हो गए। रोहित कुमार उमर और लखीसराय से एक और बड़ी खबर आपको बता दें, हार्डकोर नक्सली दुखनी गिरफ्तार कर लिया गया है। कजरा के श्री किशुन कोड़ासी में छापेमारी की गई। एसटीएफ, एसएसबी और जिला पुलिस की तरफ से ये कार्रवाई की गई थी, जिसमें पीरी बाजार और चानन थाना में जो है कार्रवाई के तहत दुखनी यादव को गिरफ्तार कर लिया गया। दुखनी पर और पहले से ही कई सारे मामले दर्ज हैं। और बड़ी खबर सिवान से है, जहां अपराधियों ने उत्कर्ष कंपनी के एरिया मैनेजर को गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया है। बताया जा रहा है कि एरिया मैनेजर पैसा कलेक्शन करके लौट रहे थे और तभी अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया। घटना रघुनाथपुर थाना के अमलोरी गांव के पास की है, जहां 4 की संख्या में हथियार से लैस अपराधियों ने उत्कर्ष कंपनी के एरिया मैनेजर ज्ञान प्रकाश को ओवरटेक कर पहले घेर लिया और फिर लूटपाट करने की कोशिश की। लूट का विरोध करने और लूट में असफल होने पर अपराधियों ने एरिया मैनेजर ज्ञान प्रकाश को गोली मार दी और उसके बाद मौके से फरार हो गए। घायल को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। खबर कैमूर से है, जहां महिला सिपाहियों की बेरहमी का वीडियो वायरल हो रहा है। महिला सिपाहियों ने यहां एक बुजुर्ग टीचर की पिटाई कर दी। पीड़ित नवल किशोर पांडे प्राइवेट स्कूल में टीचर हैं। बताया जा रहा है कि नवल किशोर पांडे स्कूल से बच्चों को पढ़ाकर अपनी साइकिल से घर लौट रहे थे और उसी दौरान भभुआ के एकता चौक के पास उनकी साइकिल गिर गई। तभी उनके पास पहुंची 2 महिला सिपाहियों ने साइकिल हटाने को कहा। साइकिल हटाने में देरी से नाराज महिला सिपाहियों ने बुजुर्ग पर ताबड़तोड़ लाठियों की बरसात कर दी। और ये वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें देखिए किस तरीके से पुलिस की तरफ से ये पिटाई की जा रही है बुजुर्ग व्यक्ति की, और एक क्रूर चेहरा पुलिस का दिखाई दे रहा है। एक सोशल पुलिसिंग की बात हमेशा से की जाती है, लेकिन यहाँ पर देखिए जब रास्ते में बुजुर्ग का साइकिल गिर गया तो मदद के बजाय महिला सिपाहियों की तरफ से उन्हें पीटा जा रहा है। और ऐसे में इस वीडियो के सामने आने के बाद ये सवाल भी उठ रहे हैं कि आखिर पुलिस की तरफ से इस तरीके से लाठी चलाना कहां तक जायज है।
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार संविधान यात्रा के लिए गया जा रहे हैं, जिसको लेकर सुरक्षा को लेकर प्रशासन की तैयारी पूरी कर ली गई है। सीएम नीतीश कुमार सबसे पहले गया के बांके बाजार प्रखंड के बेला गांव जाएंगे, जहां वे लेमन ग्रास की खेती की जा रही है उसकी जानकारी लेंगे। साथ ही आंगनबाड़ी केंद्र में एक डैम का उद्घाटन भी सीएम नीतीश कुमार करेंगे। साथ ही जीविका की महिलाओं से बात करेंगे। इस पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता एलन लीली। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन दिनों बिहार में समाधान यात्रा उतार निकले हुए हैं और बिहार के कई जिलों में समाधान यात्रा के दौरान विभिन्न कार्य योजनाओं को समीक्षा कर रहे हैं, लोगों से रूबरू हो रहे हैं, उनकी समस्याओं से रूबरू हो रहे हैं। इसी दौरान गया में भी बांके बाजार प्रखंड के बेला गांव में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज पहुंच रहे हैं और वहां विकास कार्यों की योजनाओं को देखेंगे। आपको बता दें कि बेलागंज जो है अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र है और यहाँ कुछ सालों पहले जो है यहाँ गोलियों की गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई थी। नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, लेकिन अब जो है बंजर भूमि पर यहाँ पर लेमन ग्रास की बड़े पैमाने पर खेती की जा रही है और इन्हें देखने के लिए जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है वो यहाँ आ रहे हैं। साथ ही यहाँ भी नली गली जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है उन्हें भी वो लोकार्पण करेंगे, साथ ही एक डैम का भी वो उद्घाटन करेंगे। इसके बाद जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है बोधगया प्रखंड के इलरा गांव पहुंचेंगे, जहां नीरा से बनाए जा रहे हैं तिलकुट व अन्य मिठाइयों का भी वो लोकार्पण करेंगे, उनका जायजा लेंगे। इसके बाद जो है वो सीएम नीतीश कुमार जो है बोधगया के सांस्कृतिक केंद्र में जाकर के वो अधिकारियों के साथ मीटिंग करेंगे। इस तरह से कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आने के पूर्व जो जिला प्रशासन की तैयारी है वो पूरी कर ली गई है। एलन लीली, न्यूज 18 गया। बाड़मेर जेल के भीतर चप्पल के अंदर मोबाइल छिपाकर ले जाने की कोशिश में कैदी पर एक और प्राथमिकी दर्ज की गई। बाड़ जेल में सजा काट रहे कैदी दुर्गा पासवान पेशी के दौरान न्यायालय से बाहर निकलने के बाद चप्पल टूट जाने का हवाला देकर अपने परिजनों से चप्पल मांगकर पहन लिए थे। इस दौरान सुरक्षा में तैनात एसआई अनिल कुमार को शक हो गया। जांच में चप्पल में 2 मोबाइल रखे गए थे, जिसके बाद कैदी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। कैदी का वो चप्पल चेंज करके आया था, चेक किया, उसमें 2 मोबाइल मिला। 2 मोबाइल रहा चप्पल में? हाँ, दोनों पर मेरे को। क्या नाम है कैदी का? कैदी का नाम दुर्गा पासवान। हाँ, तो कैसे चेक किया आप लोग? पटना सहित पूरे बिहार में पड़ रही ठंड के बीच मौसम ने करवट बदली है। पटना में सुबह से ही ठंड के साथ बूंदाबांदी हो रही है, जिसके कारण कनकनी और भी ज्यादा बढ़ गई। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों के बाद मौसम में सुधार आएगा और ठंड से राहत मिल सकती है। इस पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता रवि एस नारायण। राजधानी पटना सहित बिहार के सभी जिलों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, लेकिन राजधानी पटना में सुबह से ही मौसम ने करवट बदली है और सुबह से बूंदाबांदी जो है वो देखी जा रही है। आपको बता कि जिस तरीके से लगातार ठंड पड़ रही है और उसके बाद जब सुबह से बूंदाबांदी शुरू हुई है और तेज चल रही हवाओं ने जो परेशानियां हैं वो और बढ़ा दी है। हालांकि मौसम विभाग के अगर माने तो उनका कहना है कि इस ठंड से जो निजात है वो अगले 2 दिनों में मिल सकता है, लेकिन फिलहाल जो बर्फीली हवाएं आ रही हैं और जो हवा का जो रफ्तार है उसके कारण ठंड जो है वो लगातार देखी जा रही है और खास करके सुबह से जिस ढंग से बूंदाबांदी शुरू हुई है उससे कनकनाहट जो है और बढ़ी है। मौसम विभाग ने जो पूर्वानुमान किया है उसके अनुमान जो है अगले 2 दिनों में धूप खिलने और आसमान साफ रहने की राज्य भर में बात की जा रही है, जिसके कारण जो है वो ठंड से धीरे धीरे निजात मिलेगा और उसके बाद न्यूनतम पारा जो है वो भी धीरे धीरे ऊपर आ सकता है, जिससे लोगों को राहत मिल सकती है। पिछले 24 घंटों की अगर माने तो बिहार के लगभग सब जिले जो हैं उसमें जो तापमान है वो न्यूनतम 10 डिग्री से नीचे ही रहा है। तो कहा जा सकता है कि पिछले 2 दिनों में जिस ढंग से हल्की जो धूप निकली है वो राहत पहुंचा रही थी, लेकिन आज सुबह से हो रही बूंदाबांदी ने फिर से परेशानी बढ़ा दी है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ रवि एस नारायण, न्यूज 18 पटना। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।